पिछले साल मई के महीने में मैं अपने दोस्त ओंकार के गांव गया हुआ था। हम कई दिनों से मछली पकड़ने जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ काम निकलने के कारण हम नहीं जा पा रहे थे। एक दिन शाम के करीब 7:30 बजे ओंकार ने मुझसे कहा, आज वातावरण बहुत साफ है, चांदनी भी खिल उठेगी, आज चलेंगे नदी पर मछली पकड़ने। मैंने तुरंत ही हाँ कह दी। मैं बचपन से ही शहर में पला बड़ा होने के कारण मैंने कभी भी मछली पकड़ने जैसे काम खुद नहीं किए थे। मेरा उत्साह काफी बढ़ गया था। उसी उत्सुकता से मैंने ओंकार से पूछा, ओमी, आज कितने बजे जाना है नदी पर? चलते हैं मध्य रात्रि के करीब, उसने जवाब दिया। हमने प्लान किया कि घर का एक मुर्गा काटकर उसे नदी किनारे जाकर पकाकर खा लेंगे, क्योंकि जाल में मछली फंसने में काफी समय लग सकता था। रात का खाना पूरा करके हम दोनों तैयारी में जुट गए। हमने एक मोटा सा मुर्गा काटकर छीला और उसे मसाला लगाकर एक डिब्बे में भर दिया। ओंकार ने एक बड़ा सा झोला देखकर उसमें अपने जाल को भर दिया। हमारी इस तैयारी को ओंकार की दादी बड़ी गौर से देख रही थी। उन्होंने हमसे कहा, बच्चों, संभल कर जाना, और यदि कोई भी गड़बड़ हो तो तुरंत ही लौट आना, बिना पीछे मुड़े। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन तभी ओंकार ने अपने दादी की बात को काटते हुए कहा, जी दादी जी, जल्दी लौट आएंगे। रात के करीब 12:30 बजे हम दोनों ओंकार की बाइक पर बैठकर नदी की तरफ निकल पड़े। नदी घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। करीब 5 से 10 मिनट में हम नदी पर पहुंच गए। मई का महीना होने के कारण नदी में पानी काफी कम था और आसपास बैठने के लिए काफी सूखी जगह थी। हमने जाल पानी में डाला और नजदीक के एक सूखे पत्थर पर आकर बैठ गए। हमने आग जलाई और मुर्गा पकाने रख दिया। नदी के आसपास कोई घर नहीं था। दूर दूर तक कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। हमने मुर्गा खाया और गप्पे लड़ाते हुए वहीं बैठ गए। मैंने पूछा, और कितनी देर लगेगी मछली फंसने में? उस पर ओंकार ने कहा, अरे और बहुत देर लगेगी, हम चाहे तो 1 घंटे भर के लिए सो सकते हैं। इतना कहकर ओंकार सो गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखने लगा। कुछ देर के बाद हमने जाल निकाल लिया। उसमें फंसी हुई ढेर सारी मछलियों को देखकर मैं खुश हो गया। हमने सारी मछलियों को एक बड़े से थैले में भरा और बाइक की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो जैसे चौंक ही गए। एक अजीब सी चीज बैठकर हमने फेंकी हुई मुर्गे की हड्डियों को खा रही थी। वो था तो इंसान, लेकिन उसे किसी छिपकली की तरह लंबी पूंछ थी। ओंकार मुझे खींचने लगा, पर मैं हिल ही नहीं पा रहा था।
तभी अचानक वो चीज़ खड़ी हो गई और हमारे ही तरफ देखने लगी। उसने हमारी तरफ इशारा करते हुए एक अजीब सी आवाज में कहा, अपनी जगह से हिलना नहीं। उसने एक छलांग लगाई और नदी के किनारे ही मिट्टी में अपने नाखूनों से गड्ढा खोदने लगा। हमें लगा कि उसकी नज़र अब हमसे हट चुकी है। ओंकार ने तुरंत ही मुझे 4 कदम पीछे खींच लिया। मैं पूरी तरह से कांप रहा था। हमें हिलते हुए देखकर उस पिशाच ने जोरदार चीख लगाई और वो चिल्ला उठा, हिलना नहीं। इतना कहकर उसने तेजी से एक दूसरी जगह पर और 2 खड्डे खोदने शुरू कर दिए। इस बार वो बड़ी तेजी से गड्ढा खोद रहा था। उसकी नज़र हटते ही ओंकार ने हमने पकड़ी हुई मछलियों का थैला खोलकर उसमें से कुछ मछलियां निकाली और उसकी तरफ फेंक दी और मेरा हाथ पकड़कर दौड़ने लगा। मैंने दौड़ते हुए पीछे देखा तो वो पिशाच हमने फेंकी हुई मछलियों को खा रहा था। हमने बाइक शुरू की और तेजी से बढ़ने लगे। तभी मेरे पीछे से उसी पिशाच की चीख सुनाई दी। ओंकार ने मुझसे कहा, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना। शायद उसने बाइक के आईने में सब कुछ देख लिया था। वो आवाज़ मुझे करीब आती महसूस होने लगी तो मैंने पीछे मुड़कर देखने की गलती कर दी और मेरी आंखों से मानो मेरे प्राण ही निकल गए। वो पिशाच हमारे पीछे ही दौड़ रहा था। ओंकार ने बाइक तेज कर दी। हमें अब ओंकार का घर दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वो पिशाच अब भी हमारे पीछे ही था। ओंकार ने बाइक के हैंडल पर लगाई हुई मछलियों की थैली को फाड़ दिया और सारी मछलियां जमीन पर गिरने लगी। मैंने पीछे देखा तो वो पिशाच गिरी हुई मछलियों को खाने में लग गया। हमने घर के नज़दीक आकर बाइक वैसे ही ज़मीन पर सुला दी और तेज़ी से दौड़कर घर में घुस गए। ओंकार की दादी ने हमें डरा हुआ देखकर कहा, श्श्श, बिना आवाज़ किए सो जाओ। हम तुरंत ही बिस्तर में घुस गए और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद हमें नींद आ गई। अगले दिन सुबह हमने दादी को सारी बीती हुई बात बताई तो उन्होंने हमसे कहा, बेटा, तुम्हारे पीछे जो चीज़ पड़ी थी उसे जल पिशाच कहते हैं। इंसान का शरीर और छिपकली जैसी लंबी पूंछ लेकर वो किसी भी पानी वाली जगह पर अपना डेरा जमाए रहता है। वो हमेशा किसी भी इंसान को उसी के आकार का गड्ढा खोदकर उसमें जिंदा ही दफन कर देता है। लेकिन अगर तुम अपनी जगह से थोड़ा भी हिले तो उसे वो गड्ढा दोबारा खोदना पड़ता है। तुमने लाए हुए मुर्गे की खुशबू से वो शायद वहां आया होगा। ये पिशाच अपने शिकार का पीछा घर तक करता है, परंतु घर के अंदर घुस नहीं पाता। दादी ने कहा, कल रात मैंने छत से देख लिया था उसे तुम्हारा पीछा करते हुए और तुरंत ही घर का मुख्य दरवाज़ा खोल कर रख दिया। ओंकार ने उस पिशाच के बारे में कहानियों से सुन रखा था, इसलिए उसे पता था कि ऐसे मौके पर क्या करना है।
दादी के अनुभव और ओंकार की हिम्मत ने मेरी जान बचा ली थी। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।